नमस्कार, मैं हूं नीलू। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि पुतिन ने इजराइल और अमेरिका दोनों से बातचीत की है। अब ये बातचीत ईरान को लेकर है। जिस तरह से युद्ध पीछे हमने देखा कि किस तरह से युद्ध की स्थिति थी, अब भी लगातार ईरान में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। इसको लेकर पुतिन की बातचीत हुई है। इसके अलावा और क्या बातचीत हुई है, और नॉर्थ कोरिया का अब इसमें एक बड़ा अहम रोल सामने आया है। ये रोल नॉर्थ कोरिया का किस तरह से, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, पुतिन की बातचीत इजराइल से भी और अमेरिका से भी, क्या बातचीत हुई है, किस बात को लेकर बातचीत हुई है, और नॉर्थ कोरिया की भूमिका भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है इन 3-4 देशों में। ये मिडिल ईस्ट में अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रभावित करने वाला एक नया डेवलपमेंट हो गया है पिछले 24 घंटे के अंदर। पहले देखिए, आपको पूरा सीक्वेंस समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। कल रूस की बात हुई है इजराइल से, यानी कि पुतिन की बात हुई है संभवतः नेतन्याहू से, और उसमें इस बातचीत में बताया जा रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर डिटेल में बात हुई। पहली बात ये समझनी होगी कि ईरान में जो बुशहर प्लांट है, जो एकमात्र न्यूक्लियर रिएक्टर है ईरान का, जो इस समय काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे ये रूस की मदद से बनाया गया है। और यहाँ पे 400 साइंटिस्ट हैं रशिया के जो काम करते हैं बुशहर में। रूस ये चाहता है कि किसी भी सूरत में इजराइल या अमेरिका की तरफ से बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर, जो है परमाणु प्लांट जो संयंत्र है, इस पर हमला नहीं होना चाहिए। रूस की तरफ से साफ कह दिया गया है। अब देखिए, हमने जंग में देखा था कि रूस की तरफ से उतनी मदद नहीं की गई ईरान की। ऐसा हमारे कई दर्शकों की भी राय थी, जिन्होंने ये एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि जितनी मदद करनी चाहिए थी शायद उतनी पुतिन ने मदद नहीं की ईरान की, ऐसे आरोप लग रहे थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि पुतिन ने थोड़ा खुलकर ईरान का समर्थन करना शुरू कर दिया है। इसकी बड़ी वजह है, देखिए, ईरान एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पे अगर ईरान को कोई नुकसान होता है तो ये पूरे एरिया में रूस के प्रभाव को भी कम करेगा। और जिस तरह से बुशहर प्लांट को लेकर बात है, कल एक बड़ी खबर आई कि बुशहर में एक बड़ा धमाका हुआ। बताया जाता है कि वहां पे एक अपार्टमेंट में आग लग गई, उसके बाद एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की भी खबरें आई। अब ये हमला कैसे हुआ, किसने करवाया, ये अभी उतना साफ नहीं है, क्योंकि ईरान इस बारे में खामोश है, फिलहाल कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन अब इजराइल की जो बात हुई है पुतिन से, अब सवाल यह है कि आखिर बात क्या हुई। तो ऐसा बताया जाता है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, कि पुतिन की तरफ से साफ मैसेज दे दिया गया है इजराइल को कि अब ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए। ईरान पर किसी भी तरह का हमला अब बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा रूस की तरफ से संदेश गया है इजराइल को। पहले देखिए, इजराइल के साथ बात होती है, उसके चंद घंटों बाद ट्रंप की बात होती है पुतिन से। ट्रंप की और पुतिन की करीब 1 घंटा फोन पे बात हुई है, जिसमें बताया जाता है यूक्रेन पे तो जो युद्ध है उसको लेकर बात हुई साथ ही ईरान को लेकर भी अच्छी खासी चर्चा हुई है। और पुतिन ने अपना स्टैंड अमेरिका को भी क्लियर कर दिया कि ईरान के साथ आप जो भी डील करना चाहते हैं वो डील करिए, लेकिन हमला नहीं होना चाहिए, बातचीत से मैटर को हल कीजिए। ये संदेश रूस की तरफ से चला गया है अमेरिका को भी। और यह भी बताया गया है कि भाई, जो बुशहर प्लांट है, रूस हर हालत में ये चाहता है कि उसके बुशहर प्लांट पर हमला नहीं होना चाहिए। वहां पे 400 से ज्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को अब ये डर सता रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है उसको कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, पहले अमेरिका की तरफ से बयान आए थे ट्रंप की तरफ से कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से हमने तबाह कर दिया है। ऑब्लिटरेटेड इस वर्ड का यूज किया था ट्रंप ने, अब वो शब्द बदल गया है। अब ये कहा जा रहा है कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेल दिया है। देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। किसी के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर देना, ये अलग शब्द, अलग वर्ड्स हैं, और ये कह देना अब कि वो कुछ समय पीछे हो गया है, इसका मतलब यह है कि ये बात अब अमेरिका और कई एक्सपर्ट्स ये स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि पूरी तरह से परमाणु कार्यक्रम अमेरिका का खत्म नहीं हुआ है। यूरेनियम तो सेफ है ही। अब कई लोगों का, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ईरान बहुत तेजी से परमाणु परीक्षण की तरफ आगे बढ़ रहा है और जल्दी ही न्यूक्लियर धमाका कर सकता है और खुद को परमाणु शक्ति घोषित कर सकता है ईरान। अगर ये हो जाता है, उसके बाद बाजी अमेरिका और इजराइल के हाथ से निकल जाएगी। ऐसे में रूस की बातचीत का क्या? देखिए, पहले भी रूस बातचीत, पता है
कि रूस हो या नॉर्थ कोरिया हो, ईरान के साथ खड़ा है। रूस और नॉर्थ कोरिया हो या फिर चाइना हो, वो लगातार कहता रहा है कि वो ईरान के साथ है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत हद तक स्थिति वैसी की वैसी है। देखिए तब भी हाँ, हमले हुए थे। आपको ये अब इस बात का आपको क्या? ये समझना होगा कि पहले ट्रंप ने ईरान पर जो हमला हुआ उसके पहले ट्रंप ने बात की थी पुतिन से, और फोकस इस बात पे था कि भाई यूक्रेन के साथ शांति करवाना है, यूक्रेन के साथ शांति करवाई जाए। तो रूस जो है वो अमेरिका के इंटरफेरेंस से यूक्रेन के साथ भी सीज फायर की तरफ मामला आगे बढ़ रहा था। ऐसे में अगर रूस ईरान की मदद करके खुल के सामने आ जाता तो शायद हालात यूक्रेन और रूस के युद्ध वाले जो थे वो समीकरण भी जो है वो प्रभावित होने लगता। इसलिए शायद रूस थोड़ा सा एक स्टेप पीछे था इस पूरे मामले में। लेकिन अब देखिए ट्रंप का जो अभी लेटेस्ट आज का बयान आया है, उन्होंने पुतिन से बात करने के बाद कहा है कि मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। पुतिन से बात करने के बाद ये ट्रंप का बयान आया है। तो देखिए अब उनका बात करने के बाद ये कहना एक्सपर्ट से बताते हैं कि यूक्रेन को लेकर और ईरान को लेकर जो अमेरिका चाहता है रूस से, वो रूस पूरा करने को राजी नहीं है। रूस ने थोड़ा अपना स्टैंड सख्त कर लिया है। तीन तरह से देखिए ईरान की मदद हो रही है। आप कह रहे हैं ईरान, आपने पिछले वीडियो में बात की थी, ईरान मजबूत कर रहा है अपना एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें रूस उसकी मदद कर रहा है। फाइटर जेट्स चाइना से ऑर्डर कर दिए हैं, चाइना उसकी मदद करने के लिए खड़ा हुआ है। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खबर जो आपने सवाल किया था शुरू में, नॉर्थ कोरिया, बताया जा रहा है नॉर्थ कोरिया ने रूस की मदद के लिए 30,000 सैनिक भेज दिए हैं। अब ये सैनिक रूस तो जा ही रहे हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ जो है युद्ध करने में रूस की मदद करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि किम जोंग उन ने ये भी तय कर लिया है कि भाई मैं अब ईरान की भी खुल के मदद करूंगा। और ये भी सवाल उठने लगे हैं, इसकी कोई पुख्ता अभी कहीं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हम रिपीट करें कि हमारे पास कोई इसका सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। अभी एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियन दे रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके कि जल्दी ही किम जोंग, कई बार ऐसे हालात बनते हैं बिल्कुल, जिसके बाद इस तरह के कयास लगाए कि जाते हैं। अगर अब ईरान में हालात बिगड़े तो हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया जो है अपने सैनिक मदद के लिए सीधा ईरान को भेज दे। देखिए ईरान, रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये चारों का जो एक नया ऐसी कोशिश हो रही है कि एक नया इनका खेमा बनाया जाए। और ईरान को कहा जा रहा है कि बहुत जगह से अब हथियार भी सप्लाई हो रहे हैं हाँ, तेजी से जितने हिजबुल्ला हो, हमास हो, इनको भी मजबूत करने में लगा हुआ है ईरान ने एक बड़ी प्लानिंग की है। इस पहले हमले से देखिए इजराइल को तो बड़ा नुकसान पहुंचाया ईरान ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईरान को जो नुकसान हुआ उसके बाद अब ईरान के जितने, देखिए बड़ी तेजी से ईरान ने चीजों को बेटर करने की कोशिश की है। जितने उनके कमांडर्स उनकी शहादत हुई थी सबको तुरंत उन्होंने रिप्लेस किया, नए जो अपॉइंटमेंट्स किए गए। मिसाइल्स कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाना है, बताया जा रहा है कि ईरान ने एक बार फिर से बड़े लेवल पे मिसाइल बनानी शुरू कर दी है। ये भी एक जंग की तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमने पिछले वीडियो में बात की कि हॉर्मुज की खाड़ी में वॉरशिप्स भेज दिए गए हैं, वहां पे सी माइंस बिछा दी गई हैं। तो ईरान अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तेजी से काम कर रहा है, साथ ही इजराइल पर कैसे हमला करना है उसके लिए तेजी से काम कर रहा है। रडार सिस्टम मजबूत करने में चाइना और रशिया की मदद ले रहा है, फाइटर जेट्स में चाइना की मदद ली जा रही है, और नॉर्थ कोरिया से भी बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट और डेवलपमेंट के लेवल पे नॉर्थ कोरिया भी मदद कर रहा है। तो ये पूरे मिडिल ईस्ट में एक नया समीकरण बन के, स्ट्रेटेजिक एक ग्रुप बन के सामने आ रहा है, जो अब पीछे के मुकाबले और ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ है। और ये तय होने की कोशिश हो रही है कि भाई इस पूरे युद्ध में जो कि जंग होनी तय है फिर से। देखिए ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और अगर ये हालात फिर से बनते और जंग होती है तो शायद रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया ये पीछे के मुकाबले अब ज्यादा मजबूती से ईरान के सामने खड़े हो जाएं कि भाई ईरान को अब हारने नहीं देना है, यहां से चाहे कुछ हो जाए, उसके लिए चाहे अब जो जंग करनी पड़े। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरह से ईरान जो पिछले युद्ध में इजराइल को अच्छी खासी चुनौती उसने दी थी। हालांकि देखिए नुकसान ईरान का भी हुआ और नुकसान इजराइल का भी हुआ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईरान पूरी मजबूती के साथ दोबारा हमले के लिए तैयार है। अगर हमला इजराइल की तरफ से होता है या फिर अमेरिका की तरफ से होता है तो वो अपने आप को पूरी तरह से मजबूत कर रहा है। अब हालात दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खबर सामने आ रही है, और ऐसे में ईरान के साथ चाहे वो उत्तर कोरिया हो, रूस हो या फिर बात की जाए चाइना की, वो खड़ा है। ऐसे में मजबूती ईरान के साथ भी है, इसलिए ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ लगातार ये कह रहा है कि वो इसे खत्म नहीं करेगा। और खबर ये भी आ रही है कि बहुत जल्द, कभी भी, किसी भी वक्त
परमाणु विस्फोट कर सकता है, परमाणु परीक्षण ईरान कर सकता है। तो लगातार इन सब खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।